अल्लाह वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात। पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, बंदगान खुदा को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। चंद आयात का इस पहले खुतबे के लिए इंतखाब किया उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि जो आज मिल्लत अहले बैत, मिल्लत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरपेश एक चीज़ के जो तमाम हालात में हमें याद रहनी चाहिए, अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अहले बैत अतहार के तमाम अफराद की ताकीद है, जिस पर वो हर हालत में अल्लाह के तक़वा के दामन को थामे रखना, हर ऐसे काम से बचना जिससे खुदा नाराज़ हो और हर ऐसे काम को करना, उस ज़िम्मेदारी को अदा करना जो अल्लाह, अल्लाह का दीन हमसे तकाज़ा करता है। दूसरी सिफ़त उसका नाम है सब्र। एक तक़वा और एक सब्र। आज जो आयात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, उन आयात के ज़रिए सब्र का सही मफ़हूम हमारे जहनों में वाज़ेह होता है। और वो मफ़हूम बताने वाला कौन है? वो मफ़हूमों का खालिक है, अल्लाह है। बिलउमूम आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि लफ्ज़ सब्र का जो माना और मफ़हूम हमारे जहनों में है वो गलत है। क़ुरआन करीम सब्र का जो माना बयान फरमाता है उसके बरअक्स है। मिसाल के तौर पर मसलन एक साहब को, बुज़ुर्गवार को तकरीर करते हुए सुना कि जो ये फरमा रहे थे कि अब हमें सब्र नहीं करना, अब कोई हमें सब्र करने का न कहे, अब हम जो हालात का तकाज़ा है उसके मुताबिक हम अमल करेंगे, सब्र नहीं करेंगे। ये बात क्यों कही जा रही है? कहने वाला भी और सुनने वाले भी लफ्ज़ सब्र के सही माना को, क़ुरआनी माना को नहीं जानते। हम लोग सब्र किसे कहते हैं? हम सब्र मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अगर कोई ताकतवर, कोई बदमाश किसी कमज़ोर पर जुल्म कर दे और मज़लूम की आवाज़ कोई ना सुन रहा हो तो उसको आखिर में क्या कहा जाता है कि सब्र करो। ये सब्र करो यानी बैठ जाओ, सब्र करो यानी चुप कर जाओ, सब्र करो यानी अब जालिम के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ। ये बातिल है। कुरान करीम सब्र को इस्तिकामत और डट जाने के माना में बयान करता है, अपने नज़रिए के दिफा के लिए, अपने मकतब के दिफा के लिए, अपने जायज़ हुकूक के दिफा के लिए। इस तरह डट जाना कि अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो बैठे नहीं, मैदान छोड़े नहीं। ये कुरानी माना है और यही हकीकी माना है सब्र का। सूरह आल इमरान आयत नंबर 146
146 सूरह आले इमरान। ये आयत और इसके साथ जो दीगर आयत हैं बहुत सारी इसके आगे पीछे, उनका पस मंज़र ग़ज़वा उहद है कि जिसके बारे में मालूम है कि बाज़ मुसलमानों ने अल्लाह के नबी की हिदायत पर अमल न किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो ये आयत ग़ज़वा उहद के पस मंज़र में उतरी। तवज्जो फरमाइए, ये जो आयत मैं पढ़ने लगा हूँ इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के साथियों की 3 सिफ़ात बयान की हैं। वो अंबिया के साथी जो अंबिया के साथ मर्द मैदान होते थे, घरों में नहीं बैठते थे, कि नबी पर ईमान ले आए हैं और चंद चीज़ें अपनी मर्ज़ी की चुन ली हैं और अपनी दानिस्त में समझते हैं कि अब हम सारे के सारे दीन पर अमल न भी करें, दीन के तकाज़े न भी पूरे करें, ज़िम्मेदारियां अदा न भी करें, तो भी हम कामयाब हैं और हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में इस तरह से फरमाता है, यानी ये रसूलुल्लाह के साथियों को, सहाबा से खिताब है, उनको तरगीब दिलाने के लिए कि जो उहद के मैदान में हुआ वो कभी तकरार न हो। खुदावंद आलम फरमाता है वकअय्यिम मिन नबिय्यिन, और कितने ही अंबिया ऐसे हुए हैं, ऐसे गुजरे हैं, क़ातल मअहू रिब्बियून कसीरुन, कि जिनके साथ शामिल होकर, जिनके लश्कर में शामिल होकर अल्लाह वाले लोगों ने, रब वाले लोगों ने क़िताल किया है, मैदान में निकले हैं, सारी दुनिया को ठोकर लगाकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर, वो मकसद जो नबी लेकर आया था उसके हुसूल के लिए, उस मकसद के दुश्मनों से टकरा जाने के लिए कितने ही ज़्यादा अल्लाह वाले ऐसे हैं जो मैदान में निकले। आज फिर शिया कौम पर वो वक्त है कि जब हमसे तकाजा कर रहा है ये वक्त, और शिया कौम पर होने वाला जुल्म, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कौम पर होने वाला जुल्म हमसे ये तकाजा कर रहा है कि आज वो जो तुम दावा करते हो उस दावे की सदाकत अल्लाह की बारगाह में साबित करने का वक्त, और तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले भी अंबिया आए, लोग उन पर ईमान लाए, और उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी कि जिन्होंने फिर नबी के साथ चलने में कोई कमी कोताही नहीं की, चाहे उनकी जानों को खतरात लाहक। और अब जब ये अल्लाह के रास्ते में निकले मैदान में, फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, तो फिर अल्लाह के रास्ते में जो कुछ भी उनके ऊपर मुसीबत आई, मुश्किल आई, सख्ती आई, कड़े वक्त आए, फमा वहनु, वो नरम नहीं पड़े, अपने मौक़िफ़ में, अपने बरहक मौक़िफ़ में उन्होंने नरमी नहीं दिखाई कि दुश्मन ताकतवर हो गया है, बात सुनी नहीं जा रही और जानों का खतरा है, तो अब अपने मौक़िफ़ जो बरहक है उसके अंदर नरमी पैदा कर ली जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए, वो डटे रहे। और जब भी इस किस्म की बात का तज़किरा आता है, खुद ब खुद इमाम हुसैन की करबला भी जहन में आ जाती है। उससे ज़्यादा सख्त तरीन हालात तसव्वुर नहीं किए जा सकते, लेकिन इमाम और उनके साथी फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, खुदा के रास्ते में जो भी मुश्किल उनके सरों पर टूटी उनको नरम नहीं कर सकी, उसी तरह इस्तकामत के साथ डटे रहे, अपने मौक़िफ़ में सख्त रहे। मिथली ला युबायु मिथला, मुझ जैसा यानी मेरे नज़रियात का पैरोकार कभी भी इस जैसे यानी इसके नज़रियात वाले की बैत नहीं करेगा। बस पहली सिफत
फमा वहनु, वहन कहते हैं नरमी को, लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह। दूसरी सिफत वमा दअफु, और कमजोर भी नहीं पड़े, ज़ाफ का मुजाहरा भी नहीं किया। तीसरी व मस्तकानू, और इतनी मुसीबतों के बावजूद थके भी नहीं, न नरमी, न कमजोरी, ज़ाफ, और न ही थकावट। ये तीन सिफात कुरान ने बयान की हैं अंबिया का साथ देने वाले, हकीकी अंबिया का साथ देने वाले। वो नहीं कि जो ज़माना अमन में साथ होते हैं, बेनिफिट्स और फ़वाइद लेने के लिए साथ होते हैं, लेकिन जब आजमाइश का मुश्किल का वक्त आता है घरों में दबक कर बैठ जाते हैं और फ़कत दुआओं का ठेका उठा लेते हैं कि हम दुआएं करेंगे। अब ये तीन सिफात बयान करने के बाद अंबिया के हकीकी साथियों की अब आप तवज्जो फरमाएं कि सब्र का माना कैसे वाज़ेह होता है। फरमाया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। आयत यहां पे एंड हो रही है 146 सूरह आल इमरान। वल्लाहु, और अल्लाह, युहिब्बु, मोहब्बत करता है, किन से? अस्साबिरीन, सब्र करने वालों से। अब सब्र करने का मतलब क्या हुआ कि जब निकले इंसान, एक तो निकले अपने बरहक इलाही मकासद के लिए निकले, और जब निकले तो फिर न नर्म पड़े, न कमजोरी का मुजाहरा करे, और न ही थकावट के आसार खुद पर तारी। चूंकि आजमाइशें जो अल्लाह के रास्ते में आती हैं वो होती ही ऐसी सख्त हैं, क्योंकि अल्लाह छांटी करना चाहता है, अल्लाह अलग करना चाहता है उनको कि जो मिलावटी 2 नंबर माल हकीकी मोमिनों के साथ मिक्स हो गया है। इसलिए अल्लाह ये आजमाइशों के मैदान सजाता है। और एक मैदान फिर सजा है। आप जिसको अपना पहला इमाम मानते हैं, जिसको अपना मौला मानते हैं, उसकी वसीयत है। क्या वसीयत है? अपने दोनों बेटों से खिताब फरमाया, और वसीयत में यह भी फरमाया कि जिस तक मेरा यह कलाम पहुंचे उसको अली की यह वसीयत है। और वो क्या है? कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन व लिल मज़लूम औना। तुम लोग हमेशा जालिम के मुखालिफ, दुश्मन रहना, बनना, और मजलूम के मददगार बनना। आज कुछ हमारे भाइयों पर जुल्म किया गया और उनको बेगुनाह बुज़दिलाना तरीके से ज़िबह कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मिल्लत करबला के लिए ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हमारे तो आइम्मा के साथ यही हुआ है। ये है किस लिए? ये उस आजमाइश के लिए है कि जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा हुआ। और आजमाइश कैसी होगी? हर एक के ज़माने में उसी के हालात में उसकी आजमाइश होती है। लियब्लुवकुम फी मा आताकुम, ताकि अल्लाह ने जो तुम्हारे हालात तुम्हें दिए हैं, जो तुम्हारा ज़माना है, उसमें तुम्हें आजमाए कि तुम क्या करते। तो ये सब्र का मफहूम अगर मुझे और आपको मालूम हो तो फिर हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि सब्र कर यानी घर बैठ जा, सब्र कर यानी अपने हक के लिए आवाज बुलंद न कर। याद रखिए, पहले भी और आज भी ये दुनिया उसको जिंदा रहने का हक नहीं देती जैसे वो जिंदा रहना चाहता है, अपने नजरिए के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है। ये दुनिया ऐसे शख्स से ये हक छीन लेती है जिसको मैदान में डट कर खड़ा होकर अपना हक ले लेने और छीन लेने का तरीका ना आता हो। ये चुप नहीं करते, ये रुकते नहीं हैं। मिल्लतें जब अपनी आजमाइशों में कामयाब नहीं होती, सब्र का, इस कुरानी मफहूम के सब्र का मुजाहरा नहीं करती,
तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी लूट मार और ज़्यादा करने वालों में और ज़्यादा जुर्रत पैदा हो जाती है और ज़्यादा वो आगे बढ़ने लगते हैं। खुदावंद आलम आयात कुरान जो रूह फूंकती हैं और ताकत बढ़ा देती हैं मोमिन की, खुदावंद आलम इन आयात से वो इस्तिफ़ादा करने की और आज जो ज़िम्मेदारी बतौर कौम हम पर आयद होती है मैदान में डटे रहने की, परवरदिगार आलम आयात कुरान से ये इस्तिफ़ादा करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदीइल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। दूसरे खुतबे में भी तकरार करता हूँ एक मरतबा फिर, पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। अमीर मुमिनान मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी एक वसीयत में इस तरह से फरमाते हैं, ऊसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम। अली तुम्हें वसीयत करता है, नसीहत करता है अल्लाह के तक़वा की और अपने उमूर में नज़्म और ज़ब्त पैदा करने की, डिसिप्लिन पैदा करने की। क्योंकि अगर कोई भी जायज़ मकसद भी हासिल करना हो, कोई भी बड़ा काम करना हो, अगर कौम मुनज़्ज़म ना हो तो फिर दुश्मन अपना वार करने में कामयाब हो जाता है, इंतशार फैलाने में कामयाब हो जाता है। तो इस नज़्म अम्र, मुनज़्ज़म रहने की मौला की वसीयत को हम इन हालात में भी और तमाम इस किस्म के मिलते जुलते हालात में याद रखें। अफवाहें, प्रोपेगेंडे मीडिया की तरफ से, न्यूज़ चैनल्स की तरफ से, अब हमें आहिस्ता आहिस्ता इतना बालिग, इतना मैच्योर हो जाना चाहिए, इतना समझदार हो जाना चाहिए कि जो चीज़ भी हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आती है वो सही नहीं होती, वो ठीक नहीं होती। और अगर हम इस बात को न समझें तो हम इस्लाह से ज़्यादा फसाद कर बैठेंगे। एक हदीस भी है कि जिसमें यह फरमाया गया कि मन अमिला बगैर इल्मिन, जो शख्स बगैर इल्म के, इल्म यानी किसी चीज़ की हकीकत को इंसान जानता हो, जो इसके बगैर अमल करता है, कोई स्टेप उठा लेता है, तो फिर वो इस्लाह कम और फसाद ज़्यादा कर देता है। तो लिहाजा
सोशल मीडिया और इन चीज़ों पर एतमाद करने की बजाय आप तवज्जो कीजिए। सब, मैं और आप, हम सब कोशिश करें कि हमारा राबता ऐसी जगह पर ज़रूर हो, अपनी कौम के किसी ऐसे मरकज़ के साथ हमारा राबता हो कि जो काबिल एतमाद है, और हम बजाय इधर उधर की अफवाहें सुनने के और इधर उधर के चैनल्स की बातें सुनने के, और ये जो न्यूज़ कास्टर हैं और टीवी एंकर्स होते हैं, आप सबको मालूम है कि ये कितना बिकाऊ माल है। ये पैसे लेकर दीन बेच सकते हैं, पैसे लेकर मिल्लत बेच सकते हैं। ये पैसा परस्ती की दुनिया है, ये पैसा परस्ती का माहौल है। इस बात को समझना चाहिए। तो जब मुख्तलिफ हालात हमारे मुआशरे में आते रहते हैं, तो अक्लमंद वो है कि जो अपना राबता किसी ऐसी जगह पे ज़रूर रखे कि जहां से पहले उसको इत्मीनान हो जाए कि ये मिलने वाली इत्तला सही है या सही नहीं है, और फिर उसके मुताबिक अपना लाइहा अमल तश्कील दे कि मुझे क्या करना और क्या जिम्मेदारी अदा करनी। उस जो मुश्किल कौम को दरपेश है, उस मुश्किल में अपनी कौम के साथ खड़ा होना, ये तो जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को सही तरह अदा कैसे करना, ताकि मैं दोस्तों की जगह दुश्मनों के मफादात के लिए इस्तेमाल न हो जाऊं। सानेहाए मच, सानेहाए क्वेटा एक और बदनुमा दाग है इस मुल्क की इंतज़ामिया के दामन पर, इस मुल्क की मौजूदा हुकूमत के दामन पर, इस मुल्क के वज़ीर आज़म के दामन पर, और उन तमाम इदारों के दामन पर जिनके ज़िम्मे पाकिस्तानी अवाम की जानों की हिफाजत है, जिसका हलफ उठाकर वो अपनी अपनी कुर्सियों पर, ओहदों पर बैठते हैं। आज अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते तो कल रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में ये शुहदा और इनके वो मजलूम पसमानदगान कि जो आज अपने प्यारों के जनाजों को लेकर कोयटा शहर की सख्त तरीन सर्दी में बैठे हुए हैं, इनके गिरबानों को पकड़ेंगे, और वो वक्त इनके लिए कोई आसान वक्त नहीं होगा। हम उनको मशवरा दे सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं कि इंसान में अगर गैरत भी हो, आपको मालूम है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन मुखालिफिन से यह फरमाया था कि अगर तुम मुसलमान नहीं हो, अगर तुम इस्लाम की अक़दार का लिहाज नहीं करते, तो कम अज कम अपनी दुनिया के मामले में तो आज़ाद रहो। तो इनसे भी हम यही कहते हैं, तुम कम अज कम यही देख लो कि आज दुनिया, सारी दुनिया इस साने के खिलाफ तुम्हारे बारे में क्या बोल रही है। उन अल्फाज में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी जिल्लत है। अगर गैरत रखते हो तो इज्जत और जिल्लत के फर्क को पहचानो। अपनी रियाया, अपनी अवाम की हिफाजत में तुम्हारी इज्जत है। एक नॉन मुस्लिम मुल्क न्यूजीलैंड, आपको याद होगा कि वहाँ के एक शख्स ने जब एक दहशतगर्दी की वारदात की और बहुत सारे बेगुनाह मुसलमानों को खाक व खून में लथपथ कर दिया, तो वहाँ की नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर गले से लगा रही थी मुसलमानों को। उन्होंने नमाज जुम्मा अदा की, वो लोग नॉन मुस्लिम साइडों पर बैठे हुए थे, उनकी नमाज की हिफाजत कर रहे थे। आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले हुक्मरान और बिलखुसूस रियासत मदीना का नारा लगाने वाले हुक्मरान, आज अगर रसूलुल्लाह यहाँ पर मौजूद होते, रसूलुल्लाह के सच्चे पैरोकार यहाँ पर मौजूद होते, तो आपकी तरह बातें करते? हरगिज़ नहीं। उनको सबसे ज़्यादा परवाह होती तो मजलूमों की होती, और वो मजलूमों के मददगार और जालिमों के दुश्मन होते। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये सानिहा हुकूमत और वो तमाम इदारे जिनके ज़िम्मे कानून नाफिज करना है, उनके दामन पर पहले से भी दाग लगे हुए हैं, एक और बदनुमा दाग का इजाफा हो गया।
हम उनसे गुजारिश करेंगे इन दागों को धोना शुरू करें। इतना आलूदा दामन लेके अल्लाह के सामने इज्जत की तवक्को ना करें। और ये दुनिया आर्जी है, आपकी कुर्सियाँ आर्जी हैं, आपकी हुकूमत आर्जी है, और जो बच जाएगा वो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में आपकी कोताहियों का जवाब देना, वो आपके साथ जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये भी ना करें कि जो भी सानिया होता है और सब जानते हैं किसने किया, सबको मालूम होता है करने वाले कौन हैं, उसके बावजूद उसको बैरूनी हाथ पे डाल देना और आराम से इंडिया का नाम लेकर कोई और नाम लेकर अपनी जान छुड़ा लेना, ये हथकंडा भी इस्तेमाल ना करें। आपको मालूम है कि ये इन मजलूमों पर ये जुल्म बार बार कौन करता है, किसका टारगेट है, असल फसाद की जड़ काटने की कोशिश कर। और ये भी जो शुहदा के मुतालबात हैं उनमें से एक मुतालबा ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी हिफाजत, जो तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि इनकी हिफाजत करेंगे, अवाम की हिफाजत करेंगे, उनकी चेक पोस्टों के मौजूद होने के बावजूद इतनी मुनज़्ज़म और बड़ी कार्रवाई कर दी गई और उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, उनको कोई बुलाकर सवाल करने वाला नहीं है, क्यों किया, क्यों कोताही की तुमने। अगर ये सुन्नत भी जारी रहती है, ये सुन्नत सय्यआ, ये बदनुमा सुन्नत, बदनुमा तरीका, रविश अगर जारी रहती है कि जिसकी जिम्मेदारी थी उससे पूछे ही कोई ना, तो फिर कौन आएगा, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, फिर एक ही एहतसाब करने वाला तुम्हारे लिए बाकी बचता है, और वो सबसे ताकतवर एहतसाब करने वाला है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब लेगा। मजलूमों की मजलूमियत का अल्लाह आपसे बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है। तो जो भी जिनकी जिम्मेदारी थी और उनकी कोताही की वजह से ये वारदात हुई है, हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि उनके खिलाफ ऐसी तादीबी कार्रवाई करे ताकि उनके बाद जो आकर उनको हटाए वहाँ से, ताकि उनके बाद जो आकर वहाँ बैठे उसे पता हो कि अगर ऐसा काम हो गया तो ये कुर्सी मुझसे छिन जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस के साथ कुर्सियों के साथ एल्फी लगी हुई है, जो बैठता है ऐसा चिपकता है कि फिर उस कुर्सी से हटने का उसका दिल नहीं करता जब तक किसी और तरीके से उसको वहाँ से अलग न किया जाए। और अपनी कौम की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये सानिया हो या इस किस्म के दीगर सानियात हो, जो लोग मुतासिर होते हैं, जो ख़ानदान मुतासिर होते हैं, जो बच्चे बच्चियाँ यतीम होते हैं, उनको ना भूलें। हमारी आदत है कि जब कोई चीज़ ताज़ी होती है, हमें याद होती है, शेयरिंग हो रही है, बातें हो रही है फ़लान, जब कुछ अरसा गुजर जाता है फिर वो तनहा रह जाते हैं। हमारे मौला ने अपनी एक वसीयत में ये फ़रमाया था, वक्त शहादत मौला ने फ़रमाया था कि मेरे बाद अल्लाह अल्लाह बिल ऐताम, यतीमों का ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे होते हुए उनके शिकम खाली रह जाए, उनका पेट भरने वाला कोई ना हो। और ये शिकम खाली से मुराद उनकी ज़रूरियात है, वो तमाम ज़रूरियात के जो उनके वालिद जो मेहनत कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे और उनको शहीद कर दिया गया, अब करने वाला कोई नहीं है, अब करने वाले आप हैं। और ये जिम्मेदारी कौम से भी पूछी जाएगी अल्लाह की बारगाह में। मौला ही सवाल कर लें कि मैंने जो वसीयत की थी अपनी कौम के मजलूम शहदा के बच्चों के बारे में, पसमानदगान के बारे में, तुमने उस बात पर अमल किया या अमल नहीं किया। मुनासिबात और भी थी लेकिन वक्त तमाम हो चुका है, मैं सिर्फ नाम ले लूँ। ये 1 जनवरी को एक बहुत ही अजीम शख्सियत, एक अहले बैत, मकतब अहले बैत के एक अजीम फ़कीह, एक फ़लसफ़ी, एक आरिफ और एक निज़ाम इस्लामी के बेहतरीन मुदाफ़े आयतुल्लाह मोहम्मद तकी मिसबाह यज़दी इस दुनिया से रुखसत हुए और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए। परवरदिगार आलम उनके दरजात को बुलंद फरमाए और उनकी जो ज़हमात हैं, उनकी किताबें हैं, उनके अफ़कार हैं, परवरदिगार आलम उनसे इस्तिफ़ादा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह 2 जनवरी चंद साल पहले मकतब अहले बैत के एक और शुजा और अपने इमाम के नक्शे कदम पर चलने वाले आयतुल्लाह शहीद शेख बाक़िर अन-निम्र को इस दुनिया से उनको शहीद किया गया। एक जालिम और एक मुसलमान नुमा हुकूमत ने उनके साथ ये जुल्म किया। जुर्म वही रास्ता था जो इमाम हुसैन का रास्ता है और उनको कत्ल करने की रविश वही रविश थी कि जो यजीद की रविश थी। और तीसरी शख्सियत, जब यही दाइश जिसने आज इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, इस खराबी की, इस जुल्म की कि जो मच में अंजाम दिया गया है,
इसी दाइश को इराक की सरजमीन से और शाम की सरजमीन से जिस शख्सियत ने भागने पर मजबूर किया और जलील और रुस्वा करके रख दिया उस सरजमीन पर, दुनिया की बड़ी ताकतों की पसे पर्दा सपोर्ट के बावजूद, शहीद कासिम सुलेमानी 3 जनवरी उनका यौम शहादत है कि जब अमेरिका ने एक बुज़दिलाना हमले में इस अजीम शख्सियत को, मकतब अहले बैत के इस अजीम खादिम को, कि जो इसी कुरानी मफहूम में साबिरीन में शुमार होते हैं, न नरम पड़े, न कमज़ोर पड़े और न थके, और वो बार बार अल्लाह तबारक व तआला से इसी शहादत की दुआ किया करते थे और अल्लाह ने उनकी दुआ को मुस्तजाब फरमाया। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार हमें अपनी कौम के हकीकी खादिमान की, हर ज़माने के और बिलखुसूस अपने ज़माने के जो मकतब अहले बैत के हकीकी खादिम हैं, उनकी शनाख्त और मारिफत और उनकी खिदमात का एतराफ़ करने की हमें तौफ़ीक अता फरमाए। परवरदिगार ज़ालिमों को उनके जुल्म के मंतकी अंजाम तक पहुँचा। ए परवरदिगार, मज़लूमों का हामी बनने की, आखिरी दम तक उनके साथ खड़ा होने की हम सब को, हमारी कौम को तौफ़ीक अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।